एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। उससे पहले ये हम नंबर ऑफ रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहे हैं। 2 फॉर्मूलेज ही हैं। देखिए पहले क्या है। कह रहा है कि सेट ए और बी 2 होते हैं आपके पास, एक डोमेन और एक और डोमेन। If number of elements in set A is equal to P and number of elements in set B is equal to Q, and then you have to find the number of relations from A to B, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? 2 raised to the power P cross Q, P into Q। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में 3 है, 4 है, B में 3 है, तो 2 raised to the power 3 into 4, 2 raised to the power 12 नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे फ्रॉम A to B। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 मार्क में क्वेश्चन रहता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास सिर्फ एक दे रखा है सेट A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है n, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। ट्रांजिटिव फाइंड आउट नहीं किया जाता, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूलेस हमारे रिलेशन से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको इसमें डिस्कस करा दिए। अब हम चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से समझना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे आपको, और इनमें से क्वेश्चन जरूर आता ही है। देखो क्या दिया हुआ है। कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेन 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना है, उन रिलेशन में 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए, जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो बट वो ट्रांजिटिव ना हो। वैसे तो आपका ये एमसीक्यूज में दे रखा है 1 2 3 4 इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट वो आप फाइंड आउट कैसे करोगे? इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे निकालना पड़ेगा, रिलेशंस कैसे बनेंगे वो बनाने पड़ेंगे हमें। ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप, फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहां लिख रही हूं सॉल्यूशन। जो बच्चे हमें सेट दिया होता है ना, ए इज इक्वल टू 1 2 3, उस सेट का आप जो लॉन्गेस्ट रिलेशन है, जो मैक्सिमम नंबर्स आते हैं ना रिलेशन में, ऑर्डर्ड पेयर्स, पहले वो रिलेशन बनाओ। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस ए होता है ना, तो इसका रिलेशन मैंने बना दिया। कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे? देखो यहाँ पे मैं ए की ए से मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए, तो मेरे पास क्या आ गया? 1 1 2 2 3 3। फिर 1 के मल्टीप्लाई कर दो 1 2 1 3, फिर 2 की करो 2 1 2 2 मैंने ले लिया 2 3, फिर 3 की करो 3 1 एंड 3 2, 3 1 एंड 3 2। ठीक है, ये तो मेरे पास है लॉन्गेस्ट रिलेशन। मैक्सिमम नंबर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं एक रिलेशन में, वो ये आ सकते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे ना, और यहाँ पर भी 3 थे, तो 3 इंटू 3 9 ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर वाला बना लिया करो, उससे इजी रह जाता है देखना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, इन कंडीशंस को फुलफिल करे। आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो क्या रहता है? एक हमारे पास जो मिनिमम रिलेशन लेते हैं उसको मैं R1 से डिफाइन कर रही हूं। अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव लेना है तो मुझे 1 1 1 2 3 एलिमेंट्स है ना, तो 1 1 2 2 और 3 3 तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और मेरे पास जो इतना आपको सबसे पहले लेकर चलना है। अगर और कुछ भी नहीं दिया तो यहां से स्टार्ट करना, अगर और भी दिए हैं तो उनको साथ लेकर चलना। क्या दिए हैं? वो कह रहे हैं जो हमें रिलेशन बनाना उसके अंदर मिनिमम 1 2 एंड 1 3 तो आने ही चाहिए, तो मैं 1 2 और 1 3 को लेकर चलती हूँ। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, जो मैंने अब रिलेशन लिया उससे रिफ्लेक्सिव तो आ रहा है, साथ में रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब बच्चे मैंने यहाँ पे 1 2 डाला, तो 1 2 को सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, और 1 3 के लिए क्या डालना पड़ेगा? 3 1 भी डालना पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीज? अब मैंने यहां पर क्या किया? 1 1 2 2 3 3 से रिफ्लेक्सिव आ रहा था, 1 2 1 3 ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए थे। अब 1 2 को सिमेट्रिक करने के लिए क्या करेंगे?
2 1 डालेंगे और 1 3 को सिमेट्रिक करने के लिए क्या डालेंगे, 3 1 डालेंगे। मींस अगर ये दो डालेंगे तो इन दो को डालना कंपलसरी है, तभी वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो, अब जो एलिमेंट्स हमारे पास एक रिलेशन में आ गया आप उसको टिक कर लो। 1 1 2 2 3 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, 3 1 हो गया। अब मेरे पास 2 3 और 3 2 बचे हैं। अब आप अपने रफ वर्क में करके देखो, एक एक करके जो जो एलिमेंट्स बच गए ना उसे मैं नेक्स्ट रिलेशन में लेकर चलूंगी कि क्या वो ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में रखने से वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं वहां पे 2 3 पुट करके देखती हूँ। देखो मैंने अगर यहाँ पर 2 3 पुट किया फॉर एग्जाम्पल, इस रिलेशन में मैं पुट करूं तो मेरे पास यहाँ पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा है। इनके अकॉर्डिंग मेरे पास रिलेशन क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। अब अगर मैं 2 3 पुट करूंगी तो 2 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 3 2 भी पुट करना पड़ेगा। अगर मेरे को 2 3 पुट ऐड किया, मैंने एक सेट और ऐड कर दिया, एक ऑर्डर्ड पेयर और ऐड कर दिया, तो उसे मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 2 ऐड किया, अब आप ध्यान से देखो ये कंप्लीट रिलेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आ गए। अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में आ गए मतलब वही वो लॉन्गेस्ट रिलेशन बन गया, तो वो इक्विवेलेंस होता है। अब यहाँ से ट्रांजिटिव भी तो हो रहा है ना, आप चेक करो यहाँ से। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, आप ले लो 2 1 ले लो और 1 3 ले लो, है ना। 2 1 1 3 तो 2 3 भी आ रहा है ना। तो ये तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो रहा है मेरे पास। तो ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जो उसने दिए हुए थे ना कि 1 2 और 1 3 लो, 1 2 और 1 3 तो मिनिमम लेना ही था। सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने 2 1 और 3 1 ले लिया, तो वहां तक तो सही था यहां तक। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन को बनाने के लिए अगर मैं इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना चाह रही हूँ ना, कि मैं 2 3 ऐड करके देखती हूँ, तो 2 3 ऐड करने के लिए और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे 3 2 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। और अगर 3 2 भी डाल देती हूँ, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। लेकिन मुझे इक्विवेलेंस नहीं चाहिए, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चाहिए। तो मेरे पास टोटल इतना ही रिलेशन बन सकता है। इन एलिमेंट्स को, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं रिलेशन में नहीं डाल सकती, तो R1 ही एग्जिस्ट करेगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर इज 1। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन और कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ एक बार ध्यान से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। सेट ए दिया हुआ है, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने हैं और क्या कंटेन करना चाहिए, 1 2 कंटेनिंग 1 2 और रिलेशन होना चाहिए इक्विवेलेंस। इसमें देखते हैं, इसमें भी आंसर वही 1 2 3 4 दिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस के अंदर बनता है ना एक रो से, वो फाइंड आउट कर लो। क्या अभी हमने किया था ना 1 2 3 के लिए, आपने लिखा 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्लियर है? ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिया कि एक ऐसा रिलेशन कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लेके आ सकती हूँ रिलेशन बनाने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मुझे मिनिमम रिलेशन जो चाहिए उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 तो लेना ही है, वहीं से स्टार्टिंग होगी, तो उसको मैं R1 से डिनोट कर रही हूँ, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। इक्विवेलेंस के लिए मैं पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशन लेकर चल रही हूँ। मेरे पास आ गया 1 1 2 2 3 3। उसके बाद उसने कहा है कि मिनिमम उस रिलेशन के अंदर 1 2 तो होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 2 ले रही हूँ, ठीक है, मैंने इतना तो मिनिमम ले लिया, 1 1 2 2 3 3। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 1 2 लेकर चलना है। अब एक और चीज गिवन है कि इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब कि रिलेशन मेरे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अब अगर आपने 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, है ना। अगर आपने यहाँ पर 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, तभी रिलेशन मेरे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। 1 2 का ऑपोजिट भी 2 1 भी आ गया मेरे पास। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, तो एक रिलेशन तो मेरे पास क्या बन गया, 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। अब अगर मैं इसमें
अब आप इसको टिक कर लो, देखो 1 1 ले लिया बच्चे मैंने, 2 2 कहाँ है, ये ले लिया, 3 3 भी ले लिया, 1 2 और 2 1 ले लिए, 1 2 और 2 1 ले लिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच गए, 1 3 2 3 3 1 एंड 3 2, है ना। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं हम क्या और ले सकते हैं। अब ये क्या ट्रांजिटिव है, 1 2 2 1 है तो 1 1 भी बिलोंग कर रहा है ना, ट्रांजिटिव का भी कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इसके अंदर एक और ऑर्डर्ड पेयर लूं, लाइक मैंने यहां पर ले लिया 2 1 भी आप ले चुके हैं ना, 1 3 ले लिया। अगर मैं यहां पर 1 3 भी ले रही हूं तो मेरे पास क्या आ गया, 2 1 1 3, 2 1 1 3। तो इसको मुझे सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 1 भी लेना पड़ेगा। और यहां पे मेरे पास ट्रांजिटिव करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 2 3 लेना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। और इसको 3 1 करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, देखो ध्यान से, 3 1 के लिए मैंने क्या किया, सिमिट्री के किससे होगा, 3 1 के लिए सिमिट्री करने के लिए 1 3 करना पड़ेगा ना, तभी सिमिट्रिक होगा। अब ये वाले एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स तो मैं किस में डालकर चेक कर रही हूँ, यहाँ पे तो मैंने 1 1 2 2 3 3 1 2 था तो 2 1 ले लिया। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स तो मैं एक्स्ट्रा में डालकर चेक कर रही हूँ। फर्स्ट रिलेशन तो हमारे पास कहां तक बन गया, देखो फर्स्ट रिलेशन मैंने कहां तक लिया, R1 लिया, 1 1 2 2 3 3, आपके पास गिवन था 1 2, आपने उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी ले लिया था, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो एक रिलेशन तो यहां तक बन गया। वो तो मैं आपको इसमें R1 में क्या ऐड करें वो बता रही हूँ। अगर मैं R1 में ऐड कर दूं, जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बचे हैं ना उनमें से ऐड करना है, तो 1 बाय 1 उन्हें ऐड करके देखो और कंडीशन को सेटिस्फाई कराते जाओ। जब मैं यहाँ पर 1 3 ऐड कर रही थी तो 1 3 ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे सिमेट्रिक भी कराना पड़ेगा। सिमेट्रिक कराने के लिए 3 1 भी आ गया। अब अगर मेरे पास 3 1 आया तो यहां पे देखो 3 1, और अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 1 2 2 1 है, मैंने यहां पर डाला 1 3, तो मेरे पास इसको सिमेट्रिक करने के लिए आ गया 3 1। अब यहां पर देखो मैं बात करूं 2 1 और 1 3 की, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 1 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए, मींस 2 3 भी चाहिए मुझे, तो 2 3 भी डालना पड़ा। अब 2 3 डाला तो सिमेट्रिक करने के लिए 3 2 भी चाहिए, तो 3 2 भी डालेंगे। मींस रिलेशन सेकंड जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं क्या डालूंगी, ये तो मैं लेकर ही चलूंगी, 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। ये तो मैंने फर्स्ट रिलेशन में डाला था। मैंने यहां पर पहले ऐड किया 1 3, इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने 3 1 डाला, फिर 2 1 और 1 3 के कॉम्बिनेशन को मैंने ट्रांजिटिव बनाने के लिए यहां पर डाला 2 3, और इसको वापस से सिमेट्रिक बनाने के लिए डाला 3 2। अब आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं, इसके बाद तो रिलेशन बन ही नहीं सकता। मींस मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, जो इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मींस इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। क्लियर है। बस आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं सेट के, वो बनाना, फिर मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन बनाना जिसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 1 2 2 3 3 जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जो वो क्वेश्चन में मांग रहा है कि एटलीस्ट ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आए, वो वाला ऑर्डर्ड पेयर ले लो। उसके साथ सिमेट्री की कंडीशन दे रखी है या ट्रांजिटिव की कंडीशन दे रखी है, उसको सेटिस्फाई कराओ, तो एक रिलेशन वो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट रिलेशन के लिए उसके अंदर जो बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, जो लॉन्गेस्ट रिलेशन था उसमें से एक एक करके ऑर्डर्ड पेयर डालो और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते जाओ। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से करके देखो, तब आएगा क्वेश्चन। अब हम इसमें ना आपके एग्जांपल्स में भी दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं करा रही हूँ। आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 23 दे रखा है, 23rd एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है एग्जाम्पल। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3,
ए वापस यहाँ पे 1 2 3 आया। कह रहा है शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग, अब इसमें रिलेशंस कह रहा है 1 2 एंड 2 3 आए, कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3 3 इसने दे रखा है, शो करना है आपको कि 3 आने चाहिए। ये कह रहा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। ये कह रहा है शो करो कि रिलेशन आए 3, नंबर ऑफ रिलेशन दे रखे हैं, क्या फाइंड आउट करना है कि ये कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ए दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3, मैं लॉन्गेस्ट रिलेशन बनाऊंगी। रिलेशन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 ले लिया 2 3 3 1 3 2 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लॉन्गेस्ट रिलेशन है, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम ले सकते हैं रिलेशन बनाने के लिए। अब उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं एक ऐसा रिलेशन बनाओ जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट वो सिमेट्रिक ना हो, और उस रिलेशन के अंदर 1 2 और 2 3 तो आना ही चाहिए। अब हम क्या लेते हैं, जो मिनिमम रिलेशन है उसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या लेंगे, 1 1 2 2 एंड 3 3, और मिनिमम जो मेरे पास चाहिए वो क्या है, 1 2 एंड 2 3। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब यहां से बच्चे मेरे पास ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहां से मेरे पास आ गया ये रिफ्लेक्सिव है। अब 1 2 और 2 3 से क्या है, मेरे पास वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास 1 2 का ऑपोजिट 2 1 नहीं है, 2 3 का ऑपोजिट 3 2 नहीं है, तो वो मैं नहीं ले रही, है ना, सिमेट्रिक मुझे नहीं करना, बट ट्रांजिटिव तो करना है। अब देखो 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि अभी ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1 2 2 3 से क्या आ जाएगा, 1 3 भी मैं साथ लूंगी, ठीक है, 1 3 भी साथ लूंगी। अब ये जो रिलेशन है ना, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब एक और रिलेशन इसमें डाल के देख लो, अभी तक यहां तक तो सही है। अब अगर मैं एक और रिलेशन फॉर एग्जांपल इसमें लेती हूँ, मेरे पास आ गया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3, ये रहा। अब मेरे पास रह गए 2 1 3 1 एंड 3 2, 2 1 3 1 एंड 3 2। अब आप क्या करो, इस रिलेशन को क्या करो, ये रिलेशन 1 को तो यहीं क्लोज कर दो, इसके अंदर एक और हम सेकंड रिलेशन के लिए इसके अंदर कोई एक, इन तीनों में से एक एक डालकर देखेंगे कैसे आएगा वो। मैंने रिलेशन 2 किया, रिलेशन 1 में यूनियन करेंगे ना, R1 तो एज इट इज चलेगा ही, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और मैंने एक ले लिया यहां पर फॉर एग्जांपल, ये बचा ना मेरे पास 2 1 2 1 ले लो आप, 2 1 लिया। अब देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव चल रहा है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो 1 2 है बट 2 1 नहीं है, बट यहाँ 2 3 और 1 3 का ऑपोजिट नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, सही चल रहा है। और यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव का क्या है, 2 1 1 3, तो 2 3 है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां तक सही है। बट अगर मैं इसके साथ 2 1 के साथ एक और 3 2 भी ले लूं फॉर एग्जांपल, यहां तक तो सही चल रहा है, अगर मैं इसके साथ 3 2 भी ले लूं तो देखो क्या होगा। अब 1 2 का 2 1 आ गया, 2 3 का 3 2 आ गया, बट 1 3 का 3 1 नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट तो लेना नहीं, कंप्लीट लेते तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो यहां तक रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो कि ये सारों के लिए ट्रांजिटिव हो रहा है। अब देखो 1 2 2 3 तो 1 3 है इन दोनों के लिए, 1 2 2 3 तो 1 3 है, 1 3 3 2 1 3 3 2 तो क्या 1 2 है, 1 2 भी है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 1 1 3 तो क्या 2 3 है, 2 3 है। और मैंने इसमें देखा 3 2 2 3 3 3 भी है।
2113 23 भी है। और देखो ट्रांजिटिव के लिए चेक करो कि सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3 2 है, 3 2 के साथ मैं और क्या ले सकती हूँ, 2112 लिया तो 22 भी है, 2113 लिया तो 23 भी है। थ्री टू, और यहां पर अगर मैं चेक करूं किसे, सॉरी, 1 2, अगर मैं चेक करूं 1 2 एंड 2 3 के लिए हो गया, 3 2 कर रहे हैं तो 1 2 भी मेरे पास है। इसमें बस ये देखो कि ट्रांजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब अगर इसमें मैं 3 2 और 2 1 को देखूं, 3 2 एंड 2 1, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए ना, 3 1 है ना। इसको ट्रांजिट, अभी बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट 3 2 और 2 1 पेयर के लिए मैं देखूं तो 3 1 भी होना चाहिए, बट क्या 3 1 है। अगर मैं यहाँ पर 3 1 भी लिख दूंगी तो ये क्या हो गया, 1 2 का 2 1 आ गया, 2 3 का 3 2 आ गया, 1 3 का 3 1 आ गया, तो ये रिलेशन तो सिमेट्रिक भी हो गया। ये लॉन्गेस्ट रिलेशन ही आ गया, मीन्स इक्विवेलेंस हो गया। लॉन्गेस्ट तो हम लेकर आ ही नहीं सकते, मीन्स जब यहाँ तक 2 1 था तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई भी कर रहा था। मीन्स एक एक ऑर्डर्ड पेयर को मैं लेकर चलूंगी, इसके साथ मैं कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं लूंगी। क्लियर है ना, मैं आपको यही चीज क्लियर कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ 2 1 क्यों लिया, उसके साथ और कोई ऑर्डर्ड पेयर सेट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सेट करते ही ट्रांजिटिव तो बना रहा है, लेकिन ट्रांजिटिव के साथ साथ वो सिमेट्रिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऐसी सिचुएशन में 3 2 और 3 1 को नहीं लेकर चल सकते। तो मेरे पास जो R2 आया फाइनली, अब R2 के अंदर क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1। क्लियर है। और सिमिलरली रिलेशन थर्ड में क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 2 1 लिया, उसको अलग से 3 2 को ले लो, है ना, क्योंकि अगर मैं दोनों को कंबाइन करके ले रही हूं तो सारा इक्विवेलेंस आ रहा है। तो थर्ड रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और 2 1 के प्लेस पर क्या ले लेंगे, 3 2 ले लेंगे। ठीक है, एक बार मैंने क्या ऐड कर दिया, मेरे पास तीन ही ऑर्डर्ड पेयर से ना, 2 1 3 1 एंड 3 2। अब मैंने एक रिलेशन में तो 2 1 ऐड कर दिया, एक रिलेशन में 3 2 कर दिया। अब 3 1 ऐड करके देखो, R1 में 3 1 ऐड करके देखो, R2 में नहीं, R1 में करेंगे, R2 R3 तो अपना सेपरेट बन गया। अब R1 में देखो, यहाँ पे मैं क्या ऐड करूं, 3 1, है ना, 3 1 ही बचा ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ 3 1 डाला तो क्या होगा, 1 3 का 3 1 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिक नहीं बन रहा, क्योंकि 1 2 का 2 1 और 2 3 का 3 2 नहीं है। बट क्या ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन देखें तो क्या होगा, 2 3 3 1, तो 2 1 भी आना चाहिए, तो मुझे 2 1 भी लेना पड़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक भी आ गया, इसका सिमेट्रिक भी आ गया, इसका नहीं आया अभी तक। अब बाकी देखो, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 1 1 3 तो 2 3 आ रहा है, 2 3 3 1 तो 2 1 भी आना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि सिर्फ 3 1 रखने से ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो उसके लिए मुझे 2 1 लाना पड़ेगा। फिर 2 1 रखने से 2 3 3 1 का आ गया 2 1, बट 1 3, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन अभी हमने क्या देखी, 2 1 1 3 का आ गया 2 3, और यहां भी हमने क्या चेक किया, 2 3 एंड 3 1। ट्रांजिटिव के लिए अभी हमने क्या देखा, 2 3 एंड 3 1 का क्या ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। 3 1 और 1 2 का अगर हम चेक करें, 3 1 एंड 1 2 के लिए ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मेरे को 3 2 भी लाना पड़ेगा, अब 2 3 है, 3 2 भी आ गया, 1 2 है, 2 1 भी आ गया, 1 3 है तो 3 1 भी आ गया। मीन्स
जब हम 2 1 रख रहे थे तो ओनली 2 1 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। बट उसके साथ हम एक और ऑर्डर्ड पेयर नहीं रख रहे थे, क्योंकि एक और ऑर्डर्ड पेयर रखते ही वो कंप्लीट इक्विवेलेंस बना रहा था। फिर मैंने सिर्फ 3 2 रखा तो भी ये इक्विवेलेंस नहीं बना रहा था, अकेले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 1 रखा ना, तो 3 1 के साथ मुझे 2 1 भी लेना पड़ा और 3 2 भी लेना पड़ा। अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स ले लूंगी तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो दैट मीन्स वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हम एक रिलेशन में तो 2 1 ऐड कर रहे हैं, एक रिलेशन में 3 2 ऐड कर रहे हैं, बट हम 3 1 ऐड नहीं करेंगे, 3 1 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 1 ऐड करते वो रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास क्या बनेंगे, आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना, वीडियो को 2 टाइम्स देखना और खुद से नोटबुक लेकर बैठना और प्रैक्टिस करना कि हम कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स डाल रहे हैं और वो कैसे कैसे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 24th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में आपका, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3। अब वापस से एक सेट दे रखा है 1 2 3 contains 1 2 and 2 1 is 2। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस 2 आने चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या काम था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना। तो आर मेरे पास क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम रिलेशन क्या होगा जो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करे। तो आ गया 1 1 2 2 एंड 3 3। अब उसने बोला है कि 1 2 और 2 1 तो होने ही चाहिए, 1 2 और 2 1 मैंने इसमें डाल दिया। अब वो क्या कह रहा है कि रिलेशन मेरे पास क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए ना। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव मैं लेकर चल रही हूं, अगर 1 2 है तो 2 1 भी आ गया। अब इसके अंदर आप चेक करो, अगर मैं यहां पर क्या डाल रही हूं, हमारे पास कितने पेयर्स हैं लेफ्ट, 1 2 3 4 5 4 पेयर्स आर लेफ्ट ना। तो एक एक करके हम पेयर डालते हैं इसके अंदर। अब रिलेशन मेरे पास ये बन गया 1 1 2 2 3 3 ले लिया, 1 2 और 2 1 भी ले लिया, है ना। यहां से रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिमेट्री को भी। 1 2 2 1 है तो 1 1 भी हो गया। अब मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पेयर ले लो अपनी मर्जी से, 1 3 ले लिया। R2 में मैंने R1 के साथ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 मैंने ले लिया। यहां पर ये थे ना मेरे पास 1 3 3 1 3 2 एंड 2 3। अब मैंने ले लिया 1 3। अब एक बात बताओ, अगर 1 3 लिया तो क्या ये सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं होगा। 3 1 ऐड करना पड़ेगा तभी ये सिमेट्रिक होगा। 1 3 लिया तो 3 1 ले लिया। अब यहां पर ये देखो कि ट्रांजिटिव है, 3 1 है और 1 2 है। 3 1 1 2 तो 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 2 लिया तो उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी ये यहां से रिफ्लेक्सिव हो रहा था। ये मैं ऑलरेडी लेकर चल रही थी। मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ऐड किया 1 3, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी ऐड कर दिया। फिर इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 2 ऐड किया। फिर इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 ऐड किया। तो ये लॉन्गेस्ट रिलेशन ही आ गया जो इक्विवेलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा तो और कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। लास्ट हमारे पास यही है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन आ गए हमारे पास, 2। तो कितने, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 आर 2। तो आंसर मैंने प्रूव कर दिया, नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2। ये क्वेश्चन बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लो, प्रैक्टिस करो, तभी आप इसको इजीली कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।